हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर माध्यमिक पाठशाला। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 9th क्लास आप लोग का अच्छा ही गया होगा। हाँ भैया, अच्छा गया बुरा गया बस चला गया। तो जैसा कि आप लोग का 9th क्लास चला गया, अब आप लोग पहुँच आए 10th क्लास में, और 10th क्लास में आने के बाद से आप लोग का अलग अलग प्रश्नों से सामना हो रहा है या मन में अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं। तो कुछ प्रश्नों का जवाब दे दें हम, और उसके अलावा आप लोग 10th क्लास का पूरा प्रिपरेशन कैसे करेंगे उस पर हम थोड़ा सा एक आउटलुक दे दें आप लोगों को, ठीक है। तो जो बच्चे 2024 में पूरा प्रिपरेशन करेंगे और 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम पड़ेगा, मार्क माई लाइन, ये 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों का फरवरी वाला एग्जाम है वो अपना प्रिपरेशन करें, ठीक है। देखिए, तो आप लोग के मन में अलग अलग प्रश्न आया होगा। जैसे हमने 5 कॉमन प्रश्न उठाने का कोशिश किया, ठीक है। 5 प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। जैसे एक प्रश्न आ सकता है बाबू कि सिलेबस क्या है, बुक कौन सा ले, क्या क्लास 10 हार्ड है, ट्यूशन कहाँ पढ़े, भैया स्टार्ट कहाँ से करें। मेन प्रॉब्लम तो यही है, हमको पता नहीं चला शुरू कहाँ से करें। तो ये अलग अलग प्रश्न है जो आपके मन में चल रहा होगा कि सिलेबस क्या है, 10th क्लास में कितना पढ़ना होगा, कितना नहीं पढ़ना होगा, बुक कौन सा ले, क्या कौन कौन सा बुक, सब कोई बोला 2 बुक पढ़ना होता है, 3 बुक पढ़ना होता है, इसका क्या करें। जैसे भैया दीदी लोग कुछ कुछ डरा रखे हैं, कुछ कुछ तो बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड है, और कुछ बोला बोला ये नहीं कुछ। तो ये क्या है, उसके अलावा ट्यूशन कहाँ से पढ़े, बोला कोई ये टीचर अच्छे हैं, कोई वो टीचर अच्छे हैं, इसका क्या करें हम लोग, ठीक है। अगला हम लोग का स्टार्ट कैसे करें। तो इन 5 प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। जैसा कि देखिए पहला आप लोग का है सिलेबस। जो है सिलेबस को एक पूरा हम लोग को पार्टिकुलर 1-1.5 घंटा लगेगा इन डेप्थ डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो क्या भैया अभी हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, हल्का सा बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे कि आप लोग का क्लास 9 जो था उसमें 7 सब्जेक्ट था, ठीक है। हिंदी इंग्लिश, जिसका जो भी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज है, बेसिकली हम लोग हिंदी इंग्लिश से मान के चल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश हो गया, फिर आपका मैथ हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस हो गया और फिजिकल साइंस हो गया। ये आपका 7 सब्जेक्ट है, और 7 सब्जेक्ट में अलग अलग कुछ चैप्टर्स है। जैसे आप लाइफ साइंस में उठाइएगा तो 5 चैप्टर है, आपका फिजिकल साइंस में उठाइएगा तो 8 चैप्टर है, हिस्ट्री में उठाइए 8 चैप्टर है, जियोग्राफी में उठाइए 6 चैप्टर। तो ऐसे कर करके हर सिलेबस में है, ठीक। तो ये हल्का से आइडिया दिया हमने। सिलेबस का इन डेप्थ जो हम लोग का डिस्कशन होगा वो संडे को पार्टिकुलर एक क्लास लेंगे हम, 1 घंटा का लाइव क्लास रहेगा, ठीक है। उसमें पूरा हम लोग सिलेबस ही डिस्कस करेंगे कि इन डेप्थ सिलेबस क्या है, बात समझ में आया, क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक। अब देखिए बुक कौन सा ले, तो आपको हम अभी सजेस्ट करेंगे कि अभी आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सच मायने में बोलिए तो आपको कौन सा बुक लेना है, कौन सा बुक लेना है, उतना उसमें दिमाग लगाई ही मत, आप उसको जस्ट लेके छोड़ दीजिए, ठीक है। पार्टिकुलर आप ये कर सकते हैं कि आप स्कूल जो भी सजेस्ट करेगा एक बुक उसको चुन लीजिए, इनफ है। बात समझ में आया। आपको नहीं दौड़ना है कि हमको ये बुक उठाना है, वो बुक उठाना है, ये ऐसा उठाना है, वैसा उठाना है, आपको नहीं जाना है। एक दिमाग में बात समझिए कि कोई भी बुक अच्छा बुरा नहीं होता है। आप लोग जैसे कुछ कुछ सीनियर से सुने होंगे ये बुक अच्छा है, वो बुक बुरा है, ऐसा नहीं होता है। चलो होता क्या है ना कि सारी बुक में लगभग बातें वही लिखी हैं, कोई भी राइटर का बुक उठाइएगा बातें वही लिखी हैं। बात ये हो जाता है कि किसका भाषा हमें समझ में आ रहा है, बस मेरे लिए वो अच्छा हो गया। तो इनिशियल स्टेज में जो स्कूल सजेस्ट करे वो एक बुक बाई कर लीजिएगा, इनफ है, ताकि स्कूल में हम लोग का क्लासेस चलती रहे। बाकी अगर रहता है कि अगर आपको फ्यूचर में जाके कोई बुक आपने पढ़ा अपने किसी क्लासमेट से, क्यों क्लासमेट ले रखा था, उससे पढ़ा अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा है, तो वो सोच सकते हैं। बट अभी आपको ज़्यादा उतना सोचने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन ऐसे रहिएगा, जस्ट खुद से पढ़ाई कीजिए, ताकि 1-2 बुक देख लीजिए बस, ताकि एक आइडिया लगे आपको, बस और कुछ नहीं करना है। अभी जाके हड़बड़ा के 4-5 बुक 6 बुक एक नहीं उठाना है। स्कूल लास्ट में जो सजेस्ट करेगा कुछ दिन बाद वो ले लीजिएगा, ठीक है, इनफ है। क्लास 10 हार्ड है। देखो बाबू, ज़िंदगी में अगर हम लोग कुछ भी कर लेते हैं तो वो ईजी हो जाता है, और नहीं करते हैं तो हार्ड हो जाता है। जैसे आप बात समझिए, आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं, आपको एक प्रश्न आया बहुत ईजी है, लेकिन आप उसको पढ़ के नहीं गए हैं तो वो हार्ड हो गया है। अगर वो पढ़ के गए हैं आप तो वो ईजी हो जाएगा। तो सिंपल बात है, जो पढ़ता है उसके लिए बहुत ईजी है, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए अब ईजी होकर भी हार्ड है। और सच मायने में ओवरऑल पूछा जाए कि भैया क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, नहीं। आप अगर इनिशियल स्टेज से, शुरुआती दौर से पर डे ईमानदारी से 2 से 3 घंटा देते जा रहे हैं तो आपका 70% 80% ऐसे ही आ जाएगा, कभी लोड भी नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया। अब देखिए भाई ट्यूशन कहाँ पढ़े, वही बात है कि सारे जो टीचर है वो अच्छे हैं, कोई टीचर बुरे नहीं है, वो टीचर है, बस तुमसे तो बेटर ही है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपका जो विचारधारा है, ठीक है, यानी आप जिस हिसाब से सोचते हैं
कौन ऐसे टीचर हैं जिनसे आप उतना खुल के बात कर पाते हैं, अपना डाउट ओपनली पूछ पाते हैं, आपको किसी तरह का डर नहीं लगता डाउट पूछने में, आपको वो समझा पाते हैं 100%। इन डेट केस वो तो समझा ही पाएंगे, तो आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे उनमें। जैसे बात समझो, हमने कुछ यहाँ पे बात लिखा और हम उसको बोल के चले गए, आपको नहीं समझ आया, हम आपके लिए बुरे टीचर हो गए। अब अगर हमने कोई बात लिखा, उसको बहुत अच्छा से समझा दिया, आपको समझ में आ गया आपको, तो हम आपके लिए अच्छे टीचर हो गए। इन डेट केस हर बच्चों का अलग अलग ओपिनियन होता है, तो आप ही अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि ट्यूशन कहाँ पढ़ना है। जस्ट एक दो टीचर को अप्रोच कीजिए, अच्छा लग रहा है ठीक है, बात मिल रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है जस्ट आप उस टीचर को मत बोलिए अच्छा बुरा है, हमको नहीं समझ में आया, बस बात खत्म हो गया। अब स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्टिंग तो हम लोग ही दे देंगे, ठीक है, कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है हम लोग हैं आपके साथ, ठीक है। संडे को लाइव आएंगे, संडे को पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, क्या क्या सिलेबस है, कितना आपको कॉपी बनाना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो संडे को इन डेप्थ हम बता देंगे कैसे स्टार्ट करना, ठीक। तो हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पूरा हम लोग पूरा 10 क्लास को कवर कराएंगे, ठीक है। उस बैच का नाम क्या है, उस बैच का नाम है उम्मीद 4.0। क्यों उम्मीद 4.0 क्यों भैया, ये ऑलरेडी उम्मीद चला, उम्मीद 2.0 चला, उम्मीद 3.0 चला, अभी आप लोग चौथे साल वाले बैच है, इसके पहले 3 इयर्स बैच चल चुका है, 4th ईयर वाला बैच, ठीक है। तो उम्मीद 4.2 अब ये बैच स्टार्ट कब से होगा, इसका डिटेलिंग क्या है, क्या क्या हम लोग इसमें करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो तो इसका जो टाइमिंग है, ठीक है, वो हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, हालांकि 20 को हमने टारगेट रखा था, बस 20 को नहीं हो पाया, 24 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी 24/12/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो टाइमिंग रहेगा शाम को 5 से लेके 6:30 बजे तक जाएगा। बात समझ में आया। और ये कब तक चलेगा, ये जो बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 24 तारीख को, यानी संडे से स्टार्ट होगा आपका, ये टोटल 2000 माध्यमिक या जो आप 2025 में एग्जाम दीजिएगा, वो 25 में जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा तब तक चलेगा, कुछ दिन पहले तक चलेगा। ये लगभग हम लोग मान के चल रहे हैं बैच जो चलता है वो 14 मंथ के आसपास चलेगा, ठीक। अब इसमें हम लोग का जो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें कवर होगा, शेड्यूल क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है और कैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे आप पहला पॉइंट देखिए कि फैसिलिटीज इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। अगर मान लीजिए जैसे लाइव क्लास मतलब क्या हो गया कि हम आप लाइव रहेंगे, क्लास हो रहा होगा, आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप टाइप करके पूछ सकते हैं, उस पर फिर हम लोग डिस्कस किया जाएगा, लाइव क्लासेस रहेंगी। उसके अलावा किसी दिन आपका क्लास मिस हो गया, भैया दोस्त बुला लिया था खेलने के लिए, हम चले गए थे, क्लास नहीं कर पाए, अब क्या करें, तो उसके लिए क्लास खत्म होगा, उसके कुछ देर बाद 2 घंटा 3 घंटा बाद आपको वीडियो अवेलेबल रहेगा वेब में, ठीक है, वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। हालांकि दोस्त के बुलाने पे क्लास में तब सेंड कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएगा, यानी जो पढ़ाया गया है उसका PDF नोट्स में मिलेगा, हैंड रिटन भी रहेगा, टाइप रहेगा। उसके अलावा इस टॉपिक्स पे यानी जो भी आपका कवर होगा, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा, DPP मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जैसे क्लास हुआ एक क्वेश्चन का सीट मिलेगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आप सॉल्व करके दिखाएंगे कि भैया ये सही है गलत है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि आप कितना समझ पा रहे हैं। उसके अलावा टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट। उसके अलावा डाउट क्लास स्पेशल होगा, ठीक है, अलग से डाउट सेशन रखा जाता है जिसमें आपको अलग अलग तरह का डाउट होता है, ठीक है, जो भी आपको डाउट इकट्ठा हुआ है उस पर बात किया जाएगा, ठीक है। क्लास में तो आप डाउट पूछ ही सकते हैं, उसके अलावा एक अलग डाउट सेशन होगा जिसमें आपको जितना सारा डाउट्स आया है उस पर आप पार्टिकुलर डिस्कस कर सकते हैं। बात समझ में आया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, इसमें आपका जो वेस्ट बंगाल का है हिंदी मीडियम से सातों जो सब्जेक्ट चलता है वो सातों सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, ठीक है। आपका हिंदी भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा, मैथ भी हो जाएगा, लाइफ साइंस भी होगा, फिजिकल साइंस भी होगा, हिस्ट्री भी होगा और जियोग्राफी भी होगा, यानी ये सातों सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, ठीक है। अब कंप्लीट जो आप लोग रूटीन देखिएगा या शेड्यूल बोलिए, वो आपका है मंडे से संडे टोटल है। मंडे को आपका मैथ होगा 5 से 6 बजे तक, ट्यूसडे को आपका फिजिकल साइंस होगा, वेडनेसडे को आपका हिंदी, थर्सडे को आपका लाइफ साइंस, फ्राइडे को आपका फिजिकल साइंस, सैटरडे को आपका इंग्लिश क्लास होगा और संडे को आपका डाउट क्लास होंगे, ठीक। अब भैया इसका फीस क्या है, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका देखिए बाबू, इसका जो फी है वो अगर आप लाइव क्लास करते हैं, ठीक है, यानी लाइव क्लास करते हैं, आपका जो टाइम टेबल दिखाया गया उस हिसाब से उसमें आपका लाइव क्लास होगा और उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहेंगे, बाकी नोट्स वगैरह सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो उसका जो कॉस्ट है पूरा 1 ईयर का फीस है, ठीक है, सातों सब्जेक्ट के लिए 1 ईयर का जो फीस पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 3500। ध्यान दीजिएगा, ये 1 साल का फीस है, एक बार आपको पेमेंट करना है, मंथली नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको मंथली तोड़ दीजिए तो आप इसको 14 से डिवाइड कर लीजिए। बात समझ में आया। तो आप देखिए कितना पड़ जा रहा है, कितना तो कैलकुलेशन आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये 12 से 14 मंथ का, मतलब 14 मंथ पकड़ के चलिए, दिसंबर से अगला फरवरी में एग्जाम होगा आपका, तो 14 मंथ पकड़ के चलिए ही, तो 14 मंथ का आप फीस कैलकुलेट कर लीजिए।
बात समझ में आया? तो पर मंथ कितना पड़ रहा है आपका 700 का। अगर आप लाइव क्लास नहीं करना चाह रहे हैं, केवल चाह रहे हैं कि हम लोग को टोटल वीडियोस मिले सिलेबस का, जैसे क्लास होता जाए हमको वीडियोस मिलते जाए, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। उसका पड़ेगा आपका 2000 रुपये पूरा 1 साल का, 2000 1 साल का मार्क कीजिएगा। एक बार ही आपको वन टाइम पेमेंट है, एक बार फीस पेमेंट कीजिए, फिर आपको 1 ईयर आपको कुछ और पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारा नोट्स DPDP उसका वीडियो सब कुछ उसमें अवेलेबल रहेगा। बात समझ में आया? तो आप इसको 14 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ रहा है हर मंथ के लिए। आप तो समझदार हैं, जियो का रिचार्ज हो जाए उतना में, ठीक है, चाहे दोनों में से कोई भी देख लीजिए। बात समझ में आया? तो ये आपका कोर्स के फीस है। भैया हमको क्या पहले ज्वाइन करना होगा फिर क्लासेस होगी? नहीं, हम लोगों ने 1 मंथ पूरा ही डेमो रखा है, ठीक है। और 1 मंथ डेमो रखने का 2-3 रीज़न है। पहली बात, ताकि हर बच्चे एटलीस्ट स्टार्ट कर ले, ठीक है। जैसे स्टार्ट कैसे करें वाला प्रॉब्लम जो है वो सबको किसी को ना है, मतलब जितने सारे बच्चे वैसे स्टार्ट कर पाए। तो आप हम लोग से कोर्स लीजिए ना लीजिए, इस योर चॉइस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इनिशियल का 1 मंथ आप जो होगा सिलेबस कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, ये सब ले लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बात समझ में आया? तो ये 30 डेज आपका डेमो क्लासेस रहेंगे। बात समझ में आया? 30 दिन आपका फ्री डेमो क्लासेस रहेंगी। 30 दिन क्लास करने के बाद से अगर आपको लगता है कि हाँ ये सच में जो कोर्स भैया लोग लाए हैं ये वर्थ इट है, मतलब इतना इसको पेमेंट किया जा सकता है, इस कोर्स से हमको पढ़ के फायदा होगा, हम जैसा रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा इस कोर्स से रिजल्ट आएगा, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पता होगा एक डिटर्जेंट पाउडर आता है, उसमें बहुत बढ़िया लाइन लिखा रहता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हमने भी वही सोचा कि 1 मंथ आप लोग फ्री डेमो क्लासेस कीजिए। अगर आपको फीस सूटेबल लगता है देन हम लोग कोर्स में आप लोग इनरोल कीजिएगा, ठीक है। 1 मंथ तक आपके लिए फ्री रहेंगे, ठीक है। सारा चीज़ अवेलेबल रहेंगी, वैसे ही जो भी बच्चे चाहे वो एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो 1 मंथ आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यानी 24 से लेके अगला आपका 24 से 25 जनवरी 26 जनवरी तक रख लेते हैं हम लोग। 26 जनवरी तक आपका फ्री डेमो क्लासेस रहेंगे। अब इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? जो इसको ज्वाइन करना है, स्टार्टिंग आपका 24 से हो जाएगा। इसको ज्वाइन कैसे कीजिएगा? तो इसको ज्वाइन करने का बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका तो ये है, ये हमारा नंबर है जो भी माध्यमिक पाठशाला का नंबर है, इस पर आप कॉल कर लीजिए या आप व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप हम लोग का माध्यमिक पाठशाला ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ डाउनलोड करने के बाद से आप मैसेज कर दीजिए, भैया हम 2025 में बोर्ड देंगे, हमको बैच में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। अगर आपको लग रहा है नहीं अभी हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, पहले हम 1 मंथ क्लास करेंगे उसके बाद देखेंगे, तो जो 1 मंथ वाला फ्री डेमो क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पे ही होंगी, आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो 1 मंथ डेमो क्लासेस फ्री है। तो 1 मंथ बस जो आपका टाइम है 5 से 6 बजे, 5 बजे माध्यमिक पाठशाला चैनल खोलिएगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ लाइव है, क्लिक कर लीजिएगा। एक क्लास आप करते रहिए 1 मंथ, ठीक है। और लगभग हर सिलेबस का 1 चैप्टर तो हो ही जाना है, तो आपके लिए ऐसे भी कुछ नुकसान तो है नहीं उसमें, और ज्ञान कहीं से भी ले लो यार, ठीक। तो ये टोटल डिटेल है। जो बच्चे भी अगर इससे इंटरेस्टेड है, अगर इनको लग रहा है कि ज्वाइन करना चाहिए, तो वो इस पर डिटेल अपना बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको 1 मंथ डेमो करना है, तो आराम से आप यूट्यूब विजिट करते रहिए। आपका 24 तारीख से यानी संडे से डेली शाम को 5 बजे से 6 बजे तक क्लासेस होंगी, उस क्लासेस को आप लोग कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। संडे को ज़रूर सभी को क्लास ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि संडे को हम लोग सिलेबस का इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपका 7 सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना, हिंदी का सिलेबस कैसा है, कैसे उसको पढ़िएगा, इंग्लिश का सिलेबस कैसे पढ़ना उसको, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सबके लिए प्रॉफिट रहेगा, सबके लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो इसलिए संडे को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो हम उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग हमसे संडे को मिल रहे हैं। संडे को लाइव आएंगे हम 5 बजे से, और वहाँ पर हम लोग बाकी बातें करेंगे। चलिए, तो आप लोग आराम से पढ़ाई करते रहिए। भैया अभी क्या पढ़ाई करें, कोई नहीं, बुक वगैरह देखते रहिए। भैया तो बुक भी तो नहीं है, तो रिलैक्स कीजिए, संडे को हम लोग सिलेबस देखते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे संडे।